मेरे साथ ज्योति मिर्धा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आरएलपी के कई लोग अब भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ जुड़े हैं और वो कई दिनों से, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, नागौर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कर रही हैं। आज एक बड़ा आपने कार्ड खेल दिया है। ये जो टीम के लोग हैं, ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट देंगे और किस तरीके से ये मेहनत करेंगे, क्योंकि आप कई दिनों से लग रहे थे, मुझे मालूम है कई सीटों पर आप लोगों से लगातार संवाद कर रहे थे, कई लोगों को बिठाने की भी कोशिश कर रहे हो आप। देखिए जो प्रधान होते हैं वो इस जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो हमारे विशेष तौर से जो क्षेत्र है उनमें उनकी एक बड़ी अहम भूमिका होती है। और आज अगर खींवसर विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रधान आरएलपी से एक प्रधान निर्दलीय हैं, लेकिन वो जब मंडल जीते थे तो वो आरएलपी से जीते थे, जो खींवसर के प्रधान हैं, और जो मुंडवा की प्रधान है वो आरएलपी से ही जीती हुई थी। तो अगर ऐसे में दोनों प्रधान अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी की जो खुद की बड़ी स्ट्रांग होल्ड पॉकेट बोरो माना जाता है जिस चीज़ को, वहाँ से ज़मीन उनके नीचे से सरक रही है। भाजपा का परचम, मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय के अंदर केवल खींवसर में ही नहीं, नागौर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा का परचम लहराएगा। वो आपको लेकर प्रहार अच्छे तरीके से करने लगे हैं, पहले थोड़ा कम, अब प्रहार और ज्यादा बढ़ गए, इसे क्या माना जाए? प्रहार करना उनका अधिकार है। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। मेरा सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सभ्य भाषा में पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हुए वो अगर करेंगे तो इस जो प्रतिद्वंदी जो फीलिंग है उसका मजा आएगा लोगों को भी। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और जो भी चैलेंजेस वो हमारे को आने वाले समय में देने के लिए बैठे हुए हैं उससे उनको कहीं ना कहीं शय और मात का गेम जो है वो चलता रहेगा। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि आरएलपी से और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जाट समाज, किसान समाज जो है, उसे लेकर इस बार एक छोटी सी चर्चाएं हैं कि हरियाणा का इशू देख लें या फिर किसान बिल, इस तरीके से जोड़ा जाता है कि जाट नाराज है। क्या जाट वाकई में नाराज है या जाट इस बार अपनी ताकत दिखाएगा, क्या लगता है? देखिए, ये एक आम धारणा होती है। कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसका दूसरे क्षेत्र पे कितना हो, जब कानूनी जो 3 कानून आए थे किसानों के लिए, उसका कितना प्रभाव राजस्थान में, इसका उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ के किसानों को उसके प्रति क्या भावना है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का किसान उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। और मुझे कहीं पर भी, मैं इतने टाइम से मतलब क्षेत्र में हूँ, मुझे कहीं भी ऐसे देखने को नहीं मिला है कि भाई इसकी किसी कहीं ना कहीं मतलब जिसको महसूस है, जिसको कहते हैं, मुझे किसी इंसान ने, भाई मैं किसान परिप्रेक्ष्य से आती हूँ, मैं जाट समाज से आती हूँ, पर किसी ने मुझे ये कहा हो कि साहब बीजेपी इस तरीके से किसान विरोधी है, नहीं। बीजेपी एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है जहाँ वो किसान जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है। और इसी का नतीजा है कि आज खींवसर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि पूरी तरह से लगभग खेती पर ही और किसानों की जो मतलब क्षेत्र है पूरा, उससे लाभान्वित होता है खेती से ही, वो अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये बता देते हैं कि भाई जो भावना है वो किस ओर है। आपने प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इनकी तारीफ की और करते भी हैं स्वाभाविक से। राजस्थान में कोर टीम के या और कौन से लीडर हैं भाजपा के जो आपको प्रभावित करते हैं? आप कांग्रेस से आए हैं, सभी को मालूम है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता हैं जो प्रभावित करते हैं? पुराने नेता भी रहे थे, आपके जो फोर फादर्स थे उनके ज़माने के, कौन से ऐसे? देखिए, पहले पॉलिटिकली मैंने हमेशा ये देखा था कि जब मेरे ग्रैंडफादर जब राजनीति किया करते थे तो पार्टी में चाहे किसी में रहे हों, सामने भी एक तरीके से जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा का एक माहौल रहता था। लेकिन हमेशा, आज इंसिडेंटली भैरव सिंह जी की जयंती भी है, और भैरव सिंह जी और उनके मतलब आपस में ऐसे रिलेशंस थे कि जब कहीं बाहर मिलते थे तो अच्छे से प्रेम भाव से बात किया करते थे। अगर राजनीति होती थी तो वो आपस में प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक ज़माने में जो आपस में जिसको कहते हैं रिलेशनशिप जो थी वो मतलब दुश्मनी टाइप की नहीं थी। और आज कहीं ना कहीं ये फ़र्क आने लग गया है। बीजेपी के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो जिनसे मैं परिचित हूँ, बहुत लोगों से मैं अभी परिचित नहीं हूँ, कार्यशैली मुझे देखनी है। लेकिन जिस एक चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी वो यहाँ पे जो संगठनात्मक तरीके से जो ऑपरेट करती है पार्टी, वो इतना सॉलिड स्ट्रक्चर है। और
नीचे से ऊपर तक, जब से मेरा टिकट डिसाइड हुआ है तब से कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है वो मुझे आगे बढ़ बढ़ के फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करें। ज्योति जी, कांग्रेस की जो लिस्ट आई है इसमें तो वही पुराने चेहरे आ गए हैं, सामने हैं पुराने चेहरे। क्या लगता है आपको, पुराने चेहरे अच्छे से जम पाएंगे? कांग्रेस का मिजाज आपने अच्छे से भापा है, देखा है, और सचिन पायलट के लोग भी हालांकि इसमें शामिल हो गए हैं, आपके नागौर से भाकर है, गावड़िया है, इस तरीके से। देखिए, वो कांग्रेस का डिसीजन है कि वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते। भाजपा के परिप्रेक्ष्य में भाजपा की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि जो एवरेज एज है वो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स को दी गई है वो ज़्यादा युवा हैं, और कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, लेकिन सबको सर्वे बेस्ड पार्टी काम करती है। जो कांग्रेस की बात है वो अभी तक जनरली जो पहले वाले थे उनको ही रिपीट किया गया है। कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, और जो फाइनल लिस्ट आएगी पूरी बिसात बिछेगी तब ज़्यादा उसके बारे में कह पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि लिस्ट आने के बाद से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो आम जनों से हम लोग सुनते हैं कि कहते हैं कि बीजेपी की लिस्ट बहुत बढ़िया आई है। एक आखिरी सवाल और, नागौर के पास में दूर तलक अगर जाते हैं तो जोधपुर, बाड़मेर, वहाँ तक पूरा मारवाड़, तो इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ पर जो जाट है वो यदि भाजपा के साथ जाते हैं, परफॉर्मेंस आपके पक्ष में होती है, तो आप इसे अपनी जीत मानकर चलेंगे, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर, मैंने कहा ना कि किसान और जो स्पेशली जो जाट वर्ग है उसका अभी रुझान जो है वो भाजपा के प्रति बहुत बड़ा है। और मैं अभी जैसे आज प्रधान हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है, आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत से ऐसे नेता हैं जो किसान बैकग्राउंड से या जाट परिवारों से आते हैं। अच्छे परिणाम आने की उम्मीद? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जोरदार परिणाम रहेंगे नागौर। तो ज्योति मिर्धा को उम्मीद है कि नागौर में अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन एक चीज तय मानकर चलिएगा, यदि नागौर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छे परिणाम आते हैं तो ज्योति मिर्धा का भी भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ना लाजमी है। राकेश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।